सही शब्दों का उपयोग है आयुष। ये समय है दोनों ही टीमों को मैट पर बुलाने का। जज्बा अपने चरम पर, जोश अपने हाई फीवर पर, जुनून सभी की रगों में। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी के पास कौन पहुंचेगा? आ रहे हैं लेगेसी को लेकर सबसे बड़े चैंपियंस थाने डिस्ट्रिक्ट हम्पी हीरो। राइनोस जिन्होंने खुद चुने हैं अपने अपोनेंट्स, आ रहे हैं पालघर के शेर बन के सूरमा, पालघर डिस्ट्रिक्ट काजीरंगा राइनोस। थाने डिस्ट्रिक्ट हम्पी हीरोज जो क्वालिफायर 1 के अंदर शिकस्त खाने के बाद एलिमिनेटर 3 में पहुंची है, तो पालघर डिस्ट्रिक्ट काजीरंगा राइनोज जिन्होंने पिछला मुकाबला अपना जीता है, जो कि एक एलिमिनेटर था। अब इनके लिए, दोनों ही टीम के लिए इनफैक्ट कह दीजिए, यहां से सिचुएशन डू और डाई की है। मुकाबले जीतते रहेंगे तो बने रहेंगे, लेकिन बनी हुए हैं ये 7 खिलाड़ी मैट के ऊपर। फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले रेडिंग डिपार्टमेंट की। चिन्मय, मंगेश सोनेवाला, विघ्नेश, ये 3 खिलाड़ी है जो ट्रायो रहेगा, जिसमें से मंगेश अपनी टीम को रेड में लीड करते हुए नजर आएंगे। जर्सी नंबर 15 के साथ खेलते हैं, लमसम 10 पॉइंट हर मुकाबले में क्लेम करने की कोशिश करते हैं। राइट कवर के ऊपर अहमद इनामदार सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर है, लमसम हाई फाई के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बीच में वो मोमेंटम इनसे दूर चला जाता है। आज कप्तान नहीं है ये, मंगेश आज के मुकाबले में कप्तानी करेंगे। लेफ्ट कवर के ऊपर आपको रोहन नजर आएंगे, जिनसे कुछ चूक हुई है, लेकिन आज कोच ने इंश्योर किया है कि शायद अच्छा परफॉर्म करते आपको नजर आएंगे। राइट कवर के ऊपर रश कोई रहे तो लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर प्रथमेश नजर आने वाले हैं। निखिल, कौस्तुभ, वैभव, आफ्ताब, आकाश, ये वो 5 खिलाड़ी है जो फिलहाल सबस में है। लेकिन एलिमिनेटर 3 को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कॉम बॉक्स में मेरे साथ मेरी साथी कमेंटेटर राधिका। स्वागत है राधिका। इंटरेस्टिंग बना रही थी, वो थोड़ा टाइम ले रही है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन राहुल सवर ये वो खिलाड़ी है जो ज्यादा समय नहीं लेगा। जब रेड करने के लिए जाएंगे इंश्योर करेंगे अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाल के आए जितने ज्यादा हो सके। पीयूष पाटिल एक और इंपॉर्टेंट रेडर है, लेकिन राज आज इनको चलना पड़ेगा। जिस जर्सी के साथ ये खिलाड़ी खेलता है हम सभी जानते हैं, सिर्फ कबड्डी के खेल में नहीं और भी खेल में बहुत महत्व है इस जर्सी का। राइट कवर के ऊपर ऋषिकेश नजर आने वाले हैं जो बीच बीच में रेड भी लगा लेते हैं। लेफ्ट कवर की भूमिका योगेश निभाएंगे। राइट कॉर्नर के ऊपर सर्वेश, तो उनके साथ लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर हर्ष महर एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट अपनी टीम की तरफ से बेस्ट डिफेंडर है। तो सबके ऊपर विराज, अभिनय, जीत, प्रेम, ओम पाटिल, ये वो खिलाड़ी है जब चाहे तो ये मौके दिए जा सकते हैं, इनको अंदर बुलाया जा सकता है। लेकिन वो डिफेंस रेडर्स जिनके चलते मुकाबले आगे बढ़ते हैं, उसमें देखना ये होगा कि वो कौन से रेडर्स रहने वाले हैं आज के इस मुकाबले में जो अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस करेंगे। ऑलराइट देन, हियर वी गॉट अ चेंज। टॉप 3 रेडर्स के अंदर अजीत चौहान 200 से ऊपर पॉइंट निकाल लिए हैं। 16 मैचेस के अंदर 202 पॉइंट अपने नाम किए हैं। 194 पॉइंट निकालने वाले मितेश, उनकी पारी यहां समाप्त हो चुकी है। 177 पॉइंट के साथ तेजस पाटिल, 14 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस भी अपनी टीम के लिए दिखाई है। लेकिन अब देखते हैं कि डिफेंडर्स कौन है, और मैं भी देख लेता हूँ राधिका साथ है या नहीं। राधिका। Yeah, I'm here, Ayush. I'm sorry, some technical issue out there, but then the top 3 defenders. Yeah, Harsh Lad has made his way into the top 3. Pranav leading on the second spot, and it's Ajit who is always there with the top spot, Ayush. बीच में राधिका ने भी वो एम्प्टी रेड लगाई थी, अचानक से लगा था कि वो अपनी आवाज से पॉइंट लेकर जाएंगी, लेकिन उन्होंने सबको सरप्राइज किया। डू और डाई में मुझे फंसा दिया, लेकिन डू और डाई में राधिका मैं गलत नहीं हूं तो पॉइंट आया। पालघर डिस्ट्रिक्ट काजीरंगा राइनोज की टीम ने टॉस जीता, लेफ्ट कोर्ट का उन्होंने फैसला किया है। थाने डिस्ट्रिक्ट हम्पी हीरोज एलिमिनेटेड 3 की पहली रेड लगाती हुई आएगी। जिम्मेदारी मंगेश के ऊपर रहेगी, सबसे ज्यादा पॉइंट अपनी टीम के लिए निकालते हैं, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। 15 मुकाबले 115 पॉइंट, रेडिंग का स्ट्राइक रेट 64.24, बहुत अच्छा खासा माना जाता है। हालांकि अबाउ एवरेज इसको मैं काउंट करूंगा, लेकिन जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने जैसी परिस्थितियों में पॉइंट निकाले, सराहना करनी होगी इस खिलाड़ी की। Absolutely, very well executed with his skills.
And the other raider we'll be looking is Rahul Savar. 15 matches played, 177 is the rate points, rate strike rate of 68% approximately. But then he is too crucial in the last eliminator, Ayush. लिटरली वाज राहुल सवर, और आज अपनी टीम के लिए वो अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। कप्तानी पारी जिस खिलाड़ी की अच्छी होती है वो शायद अपनी टीम के लिए ज्यादा बेहतर कर जाते हैं, लेकिन थाने पिछले 14 मुकाबलों से 8 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, 5 गंवाने पड़े, एक टाई भी खेला। विनिंग परसेंट 7 से नीचे है, सेकंड डिवीजन से पास हो रही है। बहरहाल फर्क नहीं पड़ता, वो आप सही समय पे क्लिक कर जाइए। नर्सरी में फर्स्ट रैंक लाके क्या करेंगे, एक आधी पेंसिल मिलती है। आईएएस का एग्जाम क्लियर कर जाइए तो शायद आपके बाद बन जाए। पिछले 5 मुकाबलों में से 2 जीत 3 गंवाए राधिका इन्होंने। Absolutely, but the other side, I think they have won last 4 and just one tie just before the last one. So I think they are going well here. And this is a Palghar, 14 matches played, 9 wins, 4 losses, 1 tie. And almost the winning strike rate is about 65%, which is a good one. But then this is an eliminator. Do or die match for both of them. मुकाबला गंवाना नहीं है, उसकी हम कमेंट्री बॉक्स में बात कर रहे हैं, और गंवाए नहीं है। पिछले 5 मुकाबलों में जीतती हुई ये टीम नजर आई है, लगातार अपने वो एफर्ट दिखा रही है। राहुल के ऊपर आज के मुकाबले में इंपॉर्टेंट दावेदारी रहने वाली है, उनका सामना मंगेश से होने वाला है, लेकिन फिलहाल समय है काउंटडाउन का। Thane district Humpy Heroes up against Palghar district Kaziranga Rhinos. Eliminator 3. Here we go then. Vignesh Chaudhary थाने की तरफ से पहली रेड करने के लिए, क्योंकि ये लेफ्ट रेडर है। अपनी टीम का सीधा सीधा सामना राइट कॉर्नर की पोजीशन से होता है। बोनस एक्टिवेट दोनों ही कैंप्स के अंदर शुरुआती क्षणों में आपको निश्चित तौर पे वो 7-7 खिलाड़ी नजर आते हैं। बैक किक का एग्जीक्यूशन और शिकार भी है। पालघर के सामने थाने ने खाता खोला, स्टाइल में खोला राधिका। That should be a bonus and a point there. Initially he went for a bonus. Look at that bonus, and after which he went for the kick. Lovely execution by Vignesh there, and a good start for Thane, Ayush. परफेक्ट स्टार्ट फॉर देम। 2 पॉइंट मिले हैं रेड के अंदर, एक आपने टच पॉइंट भी क्लेम किया। इससे मतलब ये है कि आपने पालघर के ऊपर वो हल्का सा मानसिक दबाव बनाया। मैट के ऊपर वहां 6 खिलाड़ी रह जाएंगे। राहुल सवर ये वो खिलाड़ी है जो रास्ता बदल सकता है। कैश आया है, क्या समय रहता है? दैट्स द बिगेस्ट ऑफ द कंसर्न। रेडर आउट। Ahmed Inamdar. He is standing in his right position, the right cover. Look at this solid dash coming in on the right raider. Good one on Rahul Savar. They have made their mark in the defense. Yeah, right here to Thane. पिछले मुकाबले में भी इनामदार ने 4 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले थे, और वह अहम 4 पॉइंट थे। आज उनकी टीम एक्सपेक्ट करेगी कि आखिरी क्षण तक वो अपनी टीम के लिए डिफेंस में मैट पे मौजूद रहे, वो काम करते रहे। चिन्मय गौरव वो परिवर्तन लगातार थाने की टीम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 5 का डिफेंस है, बोनस एक्टिवेट है नहीं, स्ट्रगल में जाने की आवश्यकता है नहीं। आपकी टीम ऑलरेडी लीड कर रही है, 3 अंकों का वो फासला है राधिका। I think it's just not the Raiders that would be facing off against each other. It's not Mangesh and Rahul. It should be Rahul Savar and Ahmed Inamdar. Right Raider, right cover. That would be the match to contest to watch out for, Ayush. Okay, then we'll wait for that. Literally, we have seen Inamdar getting his account open. On the other hand, Palghar will lose another one. थाने की टीम को ये पॉइंट मिला। क्या केंट पूरी इस्तेमाल करते करते चले गए राधिका? I'm extremely sorry, I missed that one. Yeah, he did not. I think he has overdone those 30 seconds. Mangesh Sonavane. He started off well, and he's also riding from the right. In the initial raid we have seen from a left raid, Ayush. बिल्कुल, पहली रेड के अंदर जब ये करते हुए आपको नजर आता है, लेकिन इनफैक्ट अभी आज के इस मुकाबले में यदि मैं गलत नहीं हूं तो पहली बार रेड करने के लिए आया। 3 अलग अलग रेडर्स के साथ थाने की टीम ने शुरुआत की है, और अच्छी चीज ये है कि पॉइंट सबको मिलते हुए नजर आए। बीच में एक एम्प्टी रेड जरूर हमने देखी थी, लेकिन पालघर की डिस्ट्रिक्ट की टीम शुरुआती क्षणों में वो दबाव की तरफ आती हुई बाहर जाना पड़ा है ऋषिकेश दलवी को। Again, the right corner has been targeted by the right raider, Raj Salunke from Palghar. The pressure is tremendous here for Palghar, Ayush. How will they revive the team?
दैट्स द ओनली क्वेश्चन। और अगर मुझे पता होता तो निश्चित तौर पे मैं कोच के लिए अप्लाई कर सकता था राधिका, क्योंकि मुझे उसका नॉलेज थोड़ा सा कम है। मैं बतौर कबड्डी के स्टूडेंट या सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है, पालकर के लिए एक अच्छा मौका है, ना सिर्फ अपनी टीम के लिए एक रिवाइवल का। यदि आप विघ्नेश को रोक लेते हैं, जिन्होंने शुरुआती रेड में 2 पॉइंट निकाले थे, तो आपको साथ ही साथ 2 पॉइंट भी मिलेंगे। अपनी टीम के लिए मैच पे एक रिवाइवल भी मिलेगा। दाएं से बाएं चहलकदमी की, कैंट का पूरा इस्तेमाल किया, मिडलाइन के आसपास मंडरा रहे का मतलब ये है कि यहाँ से ऐसा लग नहीं रहा कि स्ट्रगल में जाने के विचार में है। 8 सेकंड ऑल दो अभी भी बाकी। बैक के एक चेन के ऊपर उन्होंने प्रहार किया, संपर्क कोई नहीं। The defense setup was very, very cautious. They do not want to go for the tackle. They wanted to play for an escape game. So that's rightly understood by Thane Raider. बात सालों के, लेकिन ऐसी स्ट्रेटजी कब तक आपके लिए काम आ सकती है राधिका? ऑल्दो आपने एक भी पॉइंट निकाला नहीं था इस पॉइंट से पहले। कॉर्नर की पोजीशन, राइट कॉर्नर को शिकार बनाया और बाकी डिटेल्स रिप्ले के जरिए राधिका आपको बताएंगी। Brilliant kick execution that was, slow footwork, but the moment he changes his strategy, that worked. And one revival for Thane. I think the right corner has come back. लेकिन चिन्मय, इन्होंने बैक टू बैक एम्प्टी हैंडेड रेड्स अपनी टीम के लिए लगाई है, पॉइंट ये लेकर आए नहीं है और वो दबाव धीरे धीरे आपके ऊपर साइकोलॉजी बनता है। या कई बार राधिका ऐसा भी होता होगा कि कुछ खिलाड़ियों का स्पेसिफिक रोल यही है कि बीच बीच में जाके कैंट को इस्तेमाल करके गेम को, मोमेंटम को कंट्रोल करके वापस आए। Ayush, in any given match, not all the 3 raiders would perform. If Vignesh is performing, Mangesh is performing, so as well Chinmay might just stay back. If somebody gives an opportunity, he will go there. So I think that's a kind of a trick they are using. Nice use of all the 3 raiders there. So it's kind of, if somebody has a momentum, let them do the damage first. Alright then, do or die की सिचुएशन। लेकिन आप लोगों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है। युवा कबड्डी सीरीज की ऐप को डाउनलोड कीजिए क्विज के लिए 5000, साथ ही साथ वो मर्चेंडाइज जीतने के मौके आपके पास में जरूर है, लेकिन 4 के डिफेंस में बोनस निकालने का मौका है नहीं। दाएं से बाएं चहलकदमी मंगेश कर जरूर रहे हैं। 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाला है और दूसरा पॉइंट कॉर्नर की पोजीशन, लेफ्ट कॉर्नर को शिकार किया, मैच से बाहर किया। Number 12 out. It's not about the techniques not they are using, Ayush, the Palgar. I think they are just giving up the match. They don't have the fighting face today somehow. Maybe the first raid being the raider out, Rahul Savar, I think that got them on the back foot. लेकिन मुझे रणनीति बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उसका कारण ये, पिछले 5 के 5 मुकाबले आप जीतते हुए नजर आए, आपके पक्ष में मोमेंटम जा रहा है। एलिमिनेटर 1 जीतकर आप यहाँ पे पहुंचे, अब ऑल ऑफ अ सडन ये गिव अप वाली चीज मेरी समझ से बाहर है राधिका। That's what, the body language, that's what I could see from them. There's no aggression, no defender is trying to go for the tackles. If the defense, I think just the defense failure of the left corner at the right corner of Thane. They were standing way advanced. That's the only point they've got. Look at this. Number 3 out. Playing an escaping game is not what I'm liking it. सर्वेश का रिव्यू की मांग करेंगे की जरूर है। पालगर ने औपचारिक तौर पे क्या कहा है, सुनते हैं। Please come. Okay, please go. TV umpire, Palgar challenges. Defender not out of bound. Our decision, 1 defender out of bound, 1 point Thane. Please review. Did he cross the end line? Looks. I think if he has landed the toe, then heel, then he might have. Not this one, but the right leg. Yeah. टफ सिचुएशन, वो कैमरा एंगल उससे परफेक्टली वो पता नहीं चल रहा कि क्या उनका हील लैंड हुआ था या नहीं, लेकिन हमारे जो थर्ड एम्पायर है उनके पास में वो मल्टीपल कैमरा एंगल का सब्सक्रिप्शन है, जिसके चलते उनके निर्णय हमेशा सटीक होते हैं। बहरहाल यहाँ 5 अंकों का फासला है थाने के पक्ष में। एक लंबे समय के बाद 5-0 के स्कोर के बाद पालगर को पहला पॉइंट मिला था, लेकिन उसके बाद वो कैपिटलाइज कर नहीं पाई। दैट्स द बिगेस्ट ऑफ द कंसर्न फॉर पालगर टीम टुडे। Unsuccessful. 1 point Thane. Thane, playing up this escaping game, end line defense. When you have a super tackle opportunity, it's to cash on. But then if you're playing too much of a defensive game, wanted to play safe, you have just crossed the end line.
राज सालून के डू और डाई के सिचुएशन में अपनी टीम के लिए रेड लगाने के लिए आए। सिर्फ एकमात्र पॉइंट जो पालकर के पक्ष में अभी आपको नजर आ रहा है वो राज ने निकाला था। डिफेंस हाउस पैक है, बोनस उनके लिए एक्टिवेट है, लेकिन शायद बोनस से इंपॉर्टेंट इनकी टीम के लिए ये है कि रिवाइवल किसी भी तरीके से लाके दे। आपका जो रेडर सवर साहब, राहुल साहब बाहर है, उनको अगर आप रिवाइव कर सके तो शायद आपकी टीम के लिए बेहतर रह सकता है। बोनस के साथ संतुष्ट रहेंगे राधिका। And look at the way the Raider has got both the defenders onto single frame. So that's an all-out points for Thane. All out, Palghar. All in. गेम की रफ्तार अचानक से बहुत ज्यादा धीमी हो चुकी है। शुरुआती क्षणों में भी लगा नहीं था कि कैसे भी एफर्ट पालकर की टीम निकाल रही है, लेकिन उनका ऑल आउट हो जाना, एक ऐसी टीम जो बैक टू बैक 5 मुकाबले जीत कर आई है, जिन्होंने वो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है, वो इतनी आसानी से गिव अप कैसे कर सकती है। लेकिन थाने वो डबल डिजिट्स पे पहुंच चुकी है और फासला भी 9 अंकों का है। राहुल सवर ये वो खिलाड़ी है जो अपनी टीम के लिए तख्ता पलट कर सकता है राधिका। Now look at this, looking at Ahmed Inamdar on the right cover. He's playing as a left raider. बोनस पॉइंट मिला है। अहमद इनामदार जो राइवलरी की बात राधिका कर रही हैं, वो क्योंकि कवर की पोजीशन पे खड़े हैं, ऑल्दो बट आई बिलीव कवर की पोजीशन के ऊपर से चेन तोड़ना बहुत आसान रहने वाला है जिस स्ट्रैटेजी का वो खिलाड़ी है। और राहुल सवर को भी डरना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी भी कदकाठी अच्छी है, स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन डिफेंस ने पालघर के लिए पहला शिकार किया है, पहला अंक अपने नाम शुमार किया है। This is a good one. This is a good one coming on Mangesh. The captain frontal block was solid enough. Low chain, that's the right anticipation. And a lot depends on this Raider to perform here, Ayush. No other option. This time, defense. Have they broke themselves up? Pistols swearing on the mat. चलिए, राहुल सवर मान चुके हैं कि वो टच क्लेम आया नहीं था। थाने की तरफ से कॉर्नर की पोजीशन, राइट कॉर्नर सावधान रहिए। अहमद से एंकल होल्ड के एफर्ट दिखाए थे, जर्सी नंबर 20 कॉर्नर की पोजीशन। यस बोहिर ने वो इनिशिएशन दिखाया, उसी के चलते राहुल को बाहर भगाया। राहुल का रिवाइवल एक तो ऑलरेडी पालकर कर नहीं पा रही और वो फिर मैच से बाहर जाते नजर आएंगे, तो कैसे ये मुकाबला जीतेंगे राधिका? A lively bit of diving, back hold coming in and swiftly the left cover response. Now, I think Thane will not want Palghar to revive Rahul, but then yes, this tackle does. Oh my God, this struggle is still on, Ayush. It could go either ways, but then whistle has been blown. 1 point. पालघर की टीम ने झुंड में शिकार किया है और राधिका, जितना मैं इस खेल को समझ पाया हूं, जो टीम झुंड में शिकार करती है वो इंश्योर करती है कि रेडर का कोई भी बॉडी पार्ट मिड लाइन को पार कर ना पाए, और उसी के चलते परफेक्ट डिफेंस था। डाइविंग थाई होल्ड आई, उसके बाद पूरी की पूरी टीम ने अपनी पूरी बॉडी वेट को लगा दिया और कोशिश करी राहुल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस राहुल चाहिए हमें वापस। वो आ चुके हैं लेकिन रेड करने के लिए राज सालूम के। I mean, they're trying to close all the pit holes under the radar. That's a good one, because anytime the dangly hand would come and go with the super raid. So we have seen so many such instances. So right presence of mind from Palghar. कैसे भी अगर आपके घर के ऊपर वो सीमेंट जो है वो उधड़ चुकी है तो आप उसको पुट्टे लगा के भरने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है पालघर की टीम वही करती हुई नजर आ रही है। उनको कैसे भी मुकाबले में बने रहना है। चिन्मय गौरव, अब इस खिलाड़ी के ऊपर वो दारोमदार निभाने की बारी आ चुकी है। रिलैक्स है पालघर की टीम की तरफ से, आपको ये खिलाड़ी रिलैक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी डिफेंस को पूरी तरीके से चुस्त है, तैनात है। लेफ्ट कॉर्नर, क्योंकि सीधा सीधा सामना उनसे होना है, उन्होंने चेन को तोड़ दिया है, एंकल के ऊपर निगाह है, लेकिन लंबे कद काटी के खिलाड़ी शायद इतना मौका आपको देंगे नहीं। एम्प्टी हैंडेड वापस अपने कैंप में। And now Rahul Sawar has been tackled twice already. It's just been 10 minutes. But then I think this is the key raider who can change the momentum for Palghar. Bring a variation. He's just trying for those counteraction skills. He's looking for defensive errors, Ayush. He himself is not an attacking gamer now. Something has definitely happened to the side of Palghar. लेकिन मंगेश सोनीवाला, इस खिलाड़ी के ऊपर वो सबसे ज्यादा क्रूशल रोल निभाने की जिम्मेदारी हमेशा से रही है, हमेशा इन्होंने करके दिखाया। एलिमिनेटर 3 के अंदर विशेषकर यदि ये खिलाड़ी चलता है तो मुश्किलात का सबब है। क्या इनकी पोजीशन पे वो स्विफ्ट सा टो टच परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट हुआ है? It looks like a bonus for me, but let's see. What was it? Nothing. He just tried something in the left end. Do or die, and Raj Salimke is been thrown into the Thane defense.
बोनस तो उनके लिए एक्टिवेट है। चलिए यहाँ से काम थोड़ा सा आपके लिए आसान है, लेकिन हल्का सा हाई लाइन डिफेंस खिलाने की कोशिश की जाएगी। कवर की पोजीशन के ऊपर से सावधान रहिएगा, दाएं से बाएं चलकर भी की जरूर है, लेकिन कवर का डिफेंस कभी भी आपके ऊपर धावा बोल सकता है। बहरहाल अभी वो राइट कॉर्नर के ऊपर शफलिंग कर रहे हैं, 3 से 4 बार बोनस निकालने की कोशिश की है और बोनस करार नहीं दिया, क्योंकि डू और डाई की परिस्थिति में आप खाली हाथ जा नहीं सकते। मैनेजर साहब के चेहरे के ऊपर वो साफ दुख बयां होता हुआ नजर आ रहा है। राधिका Absolutely, you know, he tried for the bonus but technically not right. Now this is the do or die for Mangesh. Yes, he has the bonus available. No, do not kill more time. Look at that, half-hearted challenge is coming in. Do or die is for the Raider. 1 point. Thane. Number 12 out. हर्ष बाहर चले गए। Given अब up Ayush, सबसे is it? I mean, look at the Yeah, that's coach's what they're doing. face. Yeah. आपका बेस्ट डिफेंडर इस तरीके का खेल दिखा रहा है एज इफ कि उन्हें डिफेंस करना आता ही नहीं हो। आपका बेस्ट रेडर ऐसे रेड लगाने के लिए जा रहा है जैसे मान लीजिए सुबह उठे हैं और मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं और सामने आपके सामने 4 जने इकट्ठे हो गए, आप वापस घर की राह पे लौट गए। लिटरली मतलब मैं उनके खेल के ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाह रहा, लेकिन फिर भी इसी तरीके का बहुत साधारण खेल दिखाया पालघर की टीम ने। Absolutely, you know, they're not what they are today. You know, they have done much better before this match. You know, I think they need to understand that this is the only time they can shine on this mat. नाउ और नेवर वाली सिचुएशन ऑलरेडी नॉकआउट मुकाबले फेस करते आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि एलिमिनेटर है। आगे जितने भी मुकाबले होंगे आपके लिए डू और डाई है। मुकाबला गवाएंगे आप घर जाएंगे। फासला है 9 अंकों का है। चिन्मय गौरव इस खिलाड़ी ने अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से समझा है। इनको पता है कि अपनी कैंट को कितनी देर तक इस्तेमाल करना है, ओपोनेंट कैंप के अंदर कितना समय बिताना है, अपनी टीम के लिए वापस आना है। लेकिन पालघर डिस्ट्रिक्ट राहुल सवर अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी टीम के लिए एम्प्टी रेड्स। आज सिर्फ 1 पॉइंट आपने निकाला है, अपनी अहमियत को समझिए। तो दूसरी तरफ इनामदार वो चेन से बाहर है राधिका। Absolutely, because I think he changed the phase of the raid from the right to the left. He is gone, Rahul Savar. Now it's Vignesh Chaudhary. In a defense of 5, I don't think he need to take any risk. ऑल्दो थाने की टीम को डू और डाई अफोर्ड कर सकती है। विघ्नेश चौधरी वो अहमियत समझ रहे हैं, अपनी कैंट की अहमियत समझ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इस मुकाबले में यही होता है कि जो समय को समझ जाता है वो शायद बच जाता है। पालघर की टीम की तरफ से पहली डू और डाई की सिचुएशन आई है। पीयूष पाटिल पहली बार डू और डाई की परिस्थिति में इस मुकाबले में एंजॉय कीजिए राधिका। Absolutely, and look at the solid ankle hold and a lovely dash coming in from Ahmed Inamdar. Let it out. 1 Lovely point. coordination, Thane. is it, Ayush? You know, a new raider, fresh legs have been thrown into the hungry wolves of Thane, and look at that coordination. Lovely. प्रथमेश का प्रथम पॉइंट। डू और डाई की सिचुएशन वहां थी, डू और डाई की सिचुएशन यहां है। वहां रेडर को उठा के बाहर फेंका गया था, या मंगेश सोने वाला है। 4 के डिफेंस में था, इनकी भी पकड़ी गई है। कॉम्बिनेशन टैकल, आज तो पालघर डिस्ट्रिक्ट का डिफेंस छपट्टे मार रहा है रेडर पे। कॉम्बिनेशन टैकल का एक और पॉइंट मिलेगा। Yeah, the captain has taken the responsibility, but then lovely thigh hold, running blindly into the wings of the defense. पॉइंट निकालने वाले राज सालून के सबसे ज्यादा पॉइंट इनके नाम है। वही पालघर की टीम की कहानी रही है। इसको 3 में तब्दील करेंगे। राइट विंग की पोजीशन के ऊपर सुफ्सा टोटस, और आसानी से उन्होंने बाहर किया चिन्मय गौरव को, जिन्होंने एम्प्टी रेड्स काफी ज्यादा लगा ली थी। उनको कहा चलो भैया या तो पॉइंट लाइए या मैच से बाहर जाइए। This is what a beautiful execution of a toe touch. Red. Light fake and then goes for the attempt. This is also advantage for Thane, Ayush, because they would be playing with a less number of players and taking off the bonus opportunity for Palghar. में भी, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि कोई डिफेंस एक बार बिखरना शुरू होता है तो उसके बाद समेटे नहीं समझता। हालांकि थाने की टीम उनका डिफेंस अच्छा है। बोनस निकाला। राधिका आपकी बात पे कायम रहे, बोनस मिल रहा है, पॉइंट मिल रहे हैं, स्कोर कार्ड आगे बढ़ रहा है, स्कोरर को थोड़ी सी ट्रबल देते हुए नजर आ रहा है। और 5 के डिफेंस में पालघर के लिए बोनस एक्टिवेट है नहीं, लेकिन इनामदार मौजूद है। दाएं से बाएं चहलकदमी कर रहे हैं डिफेंस। And also, gaining those bonus points with less number of players on the mat, that will just take off the do or die situation for the team. On the other hand, Palghar, they have got no other option,
क्योंकि वो स्ट्रगल में जा नहीं रहे हैं, अपनी टीम के लिए बोनस उनके पास अवेलेबल नहीं है। एक एक करके आपको एम्प्टी रेड की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी विघ्नेश क्या शुरुआत दी थी आज के इस मुकाबले में, टर्न ट्विस्ट भी अच्छा दिखा रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन ये अपनी बॉडी को जिस रफ्तार से टर्न करते हैं पहचानना मुश्किल होता है। बैक किक, ओह बच गए। 4 डिफेंडर्स एक समय पे आप आंखें मंडाते हुए देख रहे थे विघ्नेश पे, लेकिन जाने दिया है। Rahul, 1 versus 5. Now, you know, when the defense plays an end-line game, you can't have those counter-action skills. Lovely out. bit of a dive tactic coming in 1 point, from Thane. Yash there. Lovely back hold, and I think this is the third time, fourth time I've missed the count for Rahul Savak being out of the match, Ayush. मिनिमम 4 दैट फॉर श्योर। लेकिन यश आज ये क्या सोच के साथ मैच पे उतरा है ये खिलाड़ी। एक भी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हमने देखा नहीं है। कई मुकाबलों के अंदर यश को देखा गया है कि हाफ हार्टेड अटेम्प्ट मारने के लिए जाते हैं, ओपोनेंट को पॉइंट दे जाते हैं, लेकिन आज 2 टैकल इनिशिएट किए, दोनों में परफेक्ट एग्जीक्यूशन, अपनी टीम के लिए पॉइंट। मंगेश ने भी एक और पॉइंट निकाला है और अब मैच पर थाने के पूरे 7 खिलाड़ी आ जाएंगे। बाहर जाते हुए फिलहाल आपको अपनी स्क्रीन से नजर आ रहे हैं योगेश। Yeah, lovely presence of mind there. And who has been thrown in? I think it's Raj, the only hope who can revive the team. Radhika is also using her words wisely. Earlier she used to say that on the raid is Raj, and now she is saying who has been thrown in, which means that the raiders literally don't want to go to raid, isn't it? Oh God. You catch me right, but then that wasn't an intention as well. Chinmay has come. Now you want an empty raid, Ayush. मैच इतना स्लो चल रहा है कि मैच का माहौल बनाना पड़ता है। वो कमेंट्री बॉक्स के अंदर आपको एक्टिवनेस दिखानी पड़ती है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन जब वो मैच बराबरी पे आ जाएगा ना राधिका, तो वो कंपनसेट करना इतना आसान रहेगा नहीं। अपना फ्यूल वो डीजल इंजन है, एक बार गर्म होने के लिए समय लेता है, तो उसको गर्म रखते हैं। ज्यादा बेहतर 18-7 फासला है, डबल डिजिट से ज्यादा का फासला है, 11 अंकों का वो फासला है, और वो फासला फिलहाल थाने के पक्ष में है। ओ जीत पाटिल, स्कॉर्पियन किक अटेम्प्ट। आमतौर पे हमने आज के मुकाबले में पालघर के रेडर्स से इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस की रेड्स देखी नहीं है। The intentions are not very clear from Pralgar. They just, not showing up out there, Ayush. That's the main worry. Fight it and lose it, that's okay. But if you're not even showing up on the mat, look at that. 1 point, Thane. नंबर 18 आउट। पालघर के शेर, पुणे में ढेर, एक और खिलाड़ी जीत, जिन्होंने पिछली बार रेड पे वो एम्प्टी रेड लगाई थी, स्कॉर्पियन किक दर्शाया था। इस बार वो डाइविंग एफर्ट दिखाना चाह रहे थे, डाइव लगाई, उसके बाद भूल गए, वो शायद ढूंढ नहीं पाए। जैसा वो सगाई की रस्म में होता है ना कि इंसान अंगूठी ढूंढता है, उसको मिलती नहीं है, वैसे ये ढूंढ रहे थे एंकल कहाँ गई, ओ माय गॉड चली गई। वो आपके ओपोनेंट लेके चले गए उसे। Now look at that. In a defense of 7, you have the bonus available. You haven't yet crossed the box line. Cross it now. Yeah, he did it. Flying hand touch. Did he get that? 1 point, पालघर। पालघर के पास रिव्यू नहीं था। अच्छा हुआ कि रेफरी ने निर्णय उनके पक्ष में दे दिया, लेकिन थाने उनकी कहानी अलग है। इनके पास रिव्यू है, समय भी बचा है, लमसम 15 सेकंड का। क्लॉक को रोक दिया जाएगा, रिव्यू पे जाया जाएगा। प्लीज कम। ओके, प्लीज गो बैक। टीवी अंपायर, थाने challenges, no touch point. Our decision, 1 point, Palghar. Please review. I think the left cover was way advanced standing, Ayush. I think there was a touch on the shots. रोहन तुपारे उस पोजीशन के ऊपर मौजूद थे, और ऑल ऑफ ए सडन मुझे उस रिप्ले में ऐसा लगा कि रोहन ने खुद ने भी वो कंफर्म किया था कि शायद उनको वो टच किया गया है, और उसके बाद ही चेंज हिज माइंड ऑल ऑफ ए सडन, और व्हाट। Let's have a slow-mo replay so that we'll have much more clarity out there. देव पीछे बोल रहे होंगे, do you have any more angle? If you have, okay, roll EBS, but he's not rolling right now. I think the weak link for Thane is the left cover, Ayush. लेफ्ट कवर की पोजीशन के ऊपर रोहन है, और ये शायद कोच ने इंटरव्यू पे कहा भी है कि कुछ गलतियां हुई है रोहन से इस पोजीशन के ऊपर। अपने आप को पीछे ले जाने में इतने समर्थ थे नहीं। चेन के अंदर उनके साथी खिलाड़ी इनामदार, उनके पास बहुत पोटेंशियल है और अपने एक्सपीरियंस को साफ दिखा रहे हैं। And when you go back, just go with a hopping position, not crossing the legs and going. That will give an angle to the radar. 1 point, Palghar. Captain, your reviews or no more reviews?
थाने की टीम ने आखिरी वो 10 सेकंड के लमसम के समय में सोचा था कि ये रिव्यू घर ले जाकर करेंगे भी क्या, वैसे भी चले जाना है, मांग कर ली उस रिव्यू की। आखिरी रेड फर्स्ट हाफ की राधिका, लुत्फ उठाइए। Vignesh Chaudhary. He just wanted to finish it off. He just wanted to, cross the block line and make the raid illegal, unless there are errors coming in from Palghar. और आज के मैच में तो एरर प्रोन टीम रही है पालघर की। जब जहां जिस चीज को मौका मिला उन्होंने गलतियां की है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि मुकाबले की पहले हाफ की आखिरी रेड में एक भी पॉइंट मिला नहीं पालघर की टीम के ओपोनेंट थाने डिस्ट्रिक्ट को। 98 ये स्कोर है थाने डिस्ट्रिक्ट हम्पी हीरोज। हाफ टाइम की समाप्ति के बाद 19-8 से मुकाबले को लीड कर रही है पालघर डिस्ट्रिक्ट काजीरंगा राइनोज। 8 के ऊपर है, डबल डिजिट्स में अभी तक पहुंची नहीं है। डिफेंस के अंदर थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश पालघर ने जरूर की, 3 पॉइंट उनको मिले, लेकिन रेडर्स सबसे ज्यादा मुश्किलात का सबब पालघर की टीम की तरफ से। राज ने 3 पॉइंट निकाले हैं, लेकिन उसके अलावा राहुल सवर उनको सिर्फ 1 या 2 पॉइंट मिले यदि मैं गलत नहीं हूं तो दूसरी तरफ 5 पॉइंट इंडिविजुअल लेवल के ऊपर विघ्नेश और मंगेश ने निकाल लिए थे। ऑल आउट के 2 पॉइंट मिलेंगे थाने की टीम को, मिलेंगे एक्स्ट्रास के 3 मिलेंगे, वो भी थाने के पक्ष में जाएंगे। लेकिन आप कर जाइएगा मत, क्योंकि हम लौट के दोबारा आएंगे, दूसरा हाफ बाकी है जनाब।